औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास स्टाइल शीट्स के हवाले से है और ये पिछली क्लासों का तसलसल है। पहली दो क्लासों में हमने स्टाइल शीट किसे कहते हैं और स्टाइल शीट कैसे इस्तेमाल करते हैं और फिर इंग्लिश में स्टाइल शीट्स कैसे बनाते हैं, उसमें टाइटल, सब टाइटल और कोटेशन और बॉडी टेक्स्ट वगैरह के लिए मुख्तलिफ़ फ़ॉर्मेट मैंने सिखाए थे। अभी जो क्लास है ये उसी का तसलसल है। ये क्लास हमने ज़ूम पर ली है, इसमें स्टूडेंट भी शरीक हुए और अच्छा रिस्पांस रहा है। तो अब ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर एडिट करके इसका इंट्रोडक्शन आपको ये क्लास सेंड करूँगा इंशाल्लाह। तो क्लास का आगाज़ करते हैं। आज मैं उर्दू और अरबिक के हवाले से आप लोगों को स्टाइल शीट्स बनाना सिखाऊंगा। आज की जो क्लास है हमारी क्लास 6 क्लास 6A और B हो गए, क्लास 6C। इसको फिर मैं बाद में जॉइंट करके इसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो स्टाइल शीट्स के लिए मैंने आपको बहुत आसान जो तरीका बताया था, इसमें और भी दो तीन तरीके हैं। तो ये कि आप यहाँ से ये न्यू स्टाइल सेलेक्ट करके और फिर उसमें उसमें आप कुछ एडिटिंग करें और नई स्टाइल बनाएं। लेकिन उसके अंदर बाज़ औक़ात प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें कोई ऑप्शन आपसे आगे पीछे उसमें रह जाए तो फिर वो सही उसका नहीं बनता। लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले एक फॉर्मेट बना लें, उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करें, फिर उस सेलेक्ट किए हुए फॉर्मेट को वहाँ से अप्लाई करके और उसका नाम रख दें। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। लिहाज़ा हम उर्दू और अरबी के लिए भी कोशिश ये करेंगे कि हम वही फॉर्मेट अपनाएँ। देखिए, मैंने सबसे पहले तो उर्दू के लिए और अरबी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की जो साइड है, उससे इसको मैंने उर्दू साइड पे और अरबिक साइड पे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन की जो लैंग्वेजेज़ हैं, उसका ऑप्शन मैंने क्लिक किया है, तो मेरा माउस इस तरफ आ गया। ये याद रखिएगा, जब भी आपने उर्दू टाइप करनी हो, जब भी आपने अरबिक टाइप करनी हो, हमेशा इस डायरेक्शन को रखिएगा, नहीं तो आपका टेक्स्ट सही तरीके से टाइप नहीं होगा और बाद में भी आपको उसको एडिट करने में मुश्किल होगी और अल्फाज आगे पीछे होंगे। फिर ये है कि अगर इस तरह आप करेंगे तो उसमें इंग्लिश के अल्फाज या दीगर लैंग्वेजेस के अल्फाज ऐड करना आसान होता है। लैंग्वेज आपने उर्दू की है, उर्दू लैंग्वेज मैंने की और मैंने लिखा। अब देखिए मैंने क्या किया, ये टाइटल है, पेज का टाइटल फर्स्ट कर लेंगे। ये पेज का टाइटल है, तो पेज का टाइटल अमूमन थीसिस में 24 होता है गालिबन। जमील नूरी नस्तालिक या अलवी नस्तालिक, ये दो उर्दू के मशहूर फॉन्ट्स हैं। तो अगर कोई अलवी में लिखता है तो भी सही है, अगर कोई जमील नूरी नस्तालिक में लिखता है तो भी सही है। इसके अलावा इंटरनेट से आप फॉन्ट्स डाउनलोड करके दीगर फॉन्ट्स में भी अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल इसमें मैंने अलवी नस्तालिक सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये टाइटल का मैंने स्टाइल दिया है। अब फर्ज कर लें कि ये टाइटल मैं चाहता हूँ कि पेज के बिल्कुल बीच में भी आए, ठीक है, और ये टाइटल का साइज़ भी ये हो और बस ज़ाहिर है कि इसमें अंडरलाइन अगर फर्ज कर लें करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी होगा। बाद लोग टाइटल में अंडरलाइन भी देते हैं, ठीक है, बाद लोग नहीं देते। कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, बाद लोग का कलर नहीं देते। तो ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर कि आपकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टाइल शीट के लिए मैंने टाइटल का इस तरीके का बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद क्रिएट स्टाइल पे क्लिक किया और आपने इसका नाम रख दिया। इंग्लिश में आप अपनी लैंग्वेज चेंज करें नाम रखने के लिए, रख दिया इसका नाम, ठीक है, उर्दू टाइटल, ओके कर दिया। अब जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो स्टाइल इस पे अप्लाई होगा। अगर उर्दू टाइटल का करेंगे तो उर्दू टाइटल अप्लाई होगा, या कोई और स्टाइल करेंगे तो कोई और स्टाइल अप्लाई होगा। अगर
फॉर्मेट क्लियर करेंगे तो वो भी नॉर्मल पे चला जाएगा। जैसे ये भी नॉर्मल जो जिस तरह इंग्लिश का स्टाइल है उस पे। तो कोई काम जो आपने पिछले स्टेप पे लाना हो तो कंट्रोल Z किया करें, और अगर आपने अगले स्टेप पे जाना है तो कंट्रोल Y किया करें, ये पहले भी बता चुका हूँ। आपने टाइटल के लिए जो है वो बना दिया है, वो क्या है? उर्दू टाइटल। यहाँ पर आप जब भी किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उर्दू टाइटल, तो ये उसके मुताबिक हो जाएगा। एक चीज़ और भी अपने ज़हन में आप डालें कि जो आप टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट कर लेंगे 50 पेजेस का है, और 50 पेजेस में आपने ये फर्ज कर लें कि 15 जगहों पर टाइटल दिया है, फर्ज कर लें कि आपने 15 जगहों पे टाइटल दिया है, ठीक है ना? अब अगर आप फर्ज कर लें इस टाइटल को मॉडिफाई करेंगे, फर्ज कर लें कि आपने इस टाइटल को मॉडिफाई करना है। अगर आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे तो ये जितने 15 के 15 टाइटल हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना? लिहाजा अगर आपने कोई नया टाइटल देना हो और नए स्टाइल में, और उसका साइज वही नहीं रखना, कोई और रखना है, तो फिर आप नया उसके लिए स्टाइल शीट बनाएं, ठीक है? लिहाजा उर्दू टाइटल जो आपने दिया है तो इसमें जो कुछ होगा उसी तरह होगा। अगर आप उसको मॉडिफाई करके चेंज करेंगे तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट में चेंज होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट में फ़र्ज़ कर लें आपने बॉडी टेक्स्ट जो है वो 14 दिया हुआ है। आपने अपनी किसी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ 14 की रिक्वायरमेंट थी फ़ॉन्ट की, आपने 14 दिया था, लेकिन वही चीज़ आप दूसरी जगह अगर आपको भेजना पड़ रहा है तो अब अगर आप उसका फ़ॉन्ट फ़र्ज़ कर लें आपको 16 की ज़रूरत है, बजाए कि पूरे डॉक्यूमेंट में जाके उसका फ़ॉन्ट 16 करें और एक-एक पैराग्राफ या वो सेलेक्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि बीच-बीच में तो हेडिंग्स भी आती हैं, सब कुछ आता है। तो फिर आपको अलग-अलग उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा चेंज करने के लिए, जो कि एक दिक्कत तलब काम है। लेकिन अगर आप उसके सिर्फ़ जो यहाँ पर स्टाइल शीट है, उसको अगर आप मॉडिफ़ाई कर दें, आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी जगह पर भी वो स्टाइल शीट यूज़ हुआ होगा, ऑटोमैटिकली वो उसके मुताबिक चेंज हो। ये एक बहुत अहम बात है जिसको आपको नोट करना है। अब हम सबटाइटल देते हैं। सबटाइटल देने के लिए आपने इसको ठीक सेलेक्ट करने के बाद आपने कहा कि जी मेरा सबटाइटल जो है ये 18 होना चाहिए, और उर्दू में है तो ये अलवी नस्तालीक होना चाहिए, और सबटाइटल मेरा लेफ्ट ही होना चाहिए तो भी सही है। रिक्वायरमेंट है आपकी टेक्स्ट की, उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कर लें। तो अब आपने इसको आप सबटाइटल बना दिया। ये सबटाइटल है, आपने इसको सबटाइटल बना दिया। पहले इसको आप करें सेलेक्ट, सेलेक्ट वहाँ तक करें जहाँ तक का ये टाइटल का एरिया है। उस सारे सारे एरिया को सेलेक्ट करें और आप फिर यहाँ पर आएँ और क्रिएट स्टाइल पर। यहाँ स्टाइल का नाम दें उर्दू सबटाइटल। अब जो है ये देखें यहाँ पे ये उर्दू टाइटल है, ये उर्दू सबटाइटल है, रेफरेंस का है, ये ट्रेडिशनल अरबिक का है, ये नॉर्मल है। जिस स्टाइल को आप अपनाएंगे उस स्टाइल पे ये आएगा। जैसे अभी फर्ज कर लें मैंने इस ये इक्तिबास है, इस जुमले को मैंने सब टाइटल पे लाना है, तो सब टाइटल पे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? खुद ब खुद यूं हो जाएगा। टाइटल पे लाऊंगा तो ये यूं हो जाएगा। ये आपका सब टाइटल। इक्तिबास की तरफ आते हैं। इक्तिबास किसको कहते हैं? कोट को कहते हैं, कोटेशंस। कोटेशन जो है, जो कोट होती है किसी किताब की, किसी वेबसाइट की, किसी आर्टिकल की वगैरह वगैरह, उसकी जब आप कोई साइटेशन देते हैं, कोई उसकी कोई इक्तिबास वगैरह देते हैं, तो उसमें से जो आपने मटेरियल लिया होता है उसको आप पेश करने के लिए अमूमन जो है आम टेक्स्ट जो बॉडी टेक्स्ट होता है, थोड़ा उसको आप चेंज रखते हैं।
कि मैं थोड़ा-सा ज़रा इसके जुमले बढ़ा दूँ, उसको एक पैराग्राफ कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इक़्तिबास का अमूमन जो तरीका है वो ये है कि ये टेक्स्ट अंदर की तरफ होता है थोड़ा। इसको पहले सेलेक्ट करें। सॉरी, इसको सेलेक्ट किया आपने। अच्छा, अब देखें आपने इसको क्या किया, यहाँ से इसकी जो नीचे वाला ऑप्शन है, माउस की जो क्लिक है उसको दबाए रखा, या अगर लैपटॉप पे है तो उसका वो जो लेफ्ट क्लिक है वो दबाए रखें और जो पेड है उस पे उंगली फेरें और यहाँ तक ले आए, ठीक है। माउस पे भी ये काम कर सकते हैं आप, और इसी तरह यहाँ भी आपने यूं किया और आप इसको यहाँ ले आए। यही काम आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाकर इंडेंट में भी कर सकते हैं। अमूमन जो इक्तिबास होता है वो जस्टिफाई भी किया जाता है। जस्टिफाई आपने यहाँ से किया इसको, इससे मुराद ये होता है कि ये दोनों तरफ स्पेसेस बराबर रखता है। तो वैसे अमूमन ये होता है कि कोई टेक्स्ट आगे होता है, कोई पीछे होता है, जो लफ्ज़ बड़ा होता है और वो नीचे आ जाता है तो उसकी जगह खाली रह जाती है, तो वो जगह कुछ कुछ आगे रह जाती है, कोई पीछे रह जाती है पैराग्राफ के अंदर। तो जब आप जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे है। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे जब आप दबाते हैं तो ये दोनों तरफ इसकी स्पेसेस को बराबर कर लेता है और आप जो है उसको वो करते हैं। अच्छा, ये इक्तिबास हमने दिया है। फर्ज कर लें कि हमारा जो इक्तिबास है वो हम चाहते हैं कि उसका फॉन्ट भी जो है आपको फर्ज कर लें कि बाकी फॉन्ट से आपने उसको छोटा रखना है या बड़ा रखना है, या जिस तरह आपने रूल्स रेगुलेशन अपने तहकीक के जो रिसर्च के आपके रूल्स हैं, आपको बताए गए होंगे कि आपका इक्तिबास ऐसा होना चाहिए, आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए, आपका सबटाइटल ऐसा होना चाहिए, आपके बॉडी टेक्स्ट इतने फॉन्ट साइज में होना चाहिए, इस फॉन्ट में होना चाहिए। वो बातें आप नोट करें और अपने लिए स्टाइल शीट यहाँ बनाएँ, तो फिर आपको थीसिस में बार-बार जो है वो चीज़ें खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, सिर्फ स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ वैसी ही हो जाएगी जैसा कि आप करना चाहते हैं। अभी इसको मैंने 14 फ़ॉन्ट दिया है इसको, और इसको मैं अलवी नस्तालीक, चूँकि मैं उर्दू में कर रहा हूँ, अलवी नस्तालीक दी। जमील नूरी नस्तालीक भी लोग देते हैं अमूमन, मैंने देखा है कि अक्सर लोग जमील नूरी नस्तालीक में करते हैं इसको, तो सही है, ठीक है। बाज़ अल्फ़ाज़ ऐसे भी होता है बाज़ औक़ात कि वो अल्फ़ाज़ आप टाइप करते हैं लेकिन वो सही तौर पे टाइप नहीं होते। तो अगर वो अलवी नस्तालीक में सही टाइप नहीं हो रहा तो उस लफ्ज़ को सेलेक्ट करके आप जमील नूरी नस्तालीक में देखें, बाज़ औक़ात वो ठीक हो जाता है। इसी तरह जमील नूरी नस्तालीक में बाज़ अल्फ़ाज़ नहीं सही हो रहे होते टाइप, तो अगर आप उसको सेलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट अलवी नस्तालीक कर दें तो भी आपको बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ठीक हो जाता है। ये ज़ैली बातें बीच-बीच में आ रही हैं, छोटी-छोटी टिप्स जो हैं ये आपकी बड़ी काम आएँगी, इसलिए आप पूरे लेक्चर को बहुत गौर से सुना करें और इसकी एक-एक बात कोशिश ये करें कि अपने पास किसी नोटबुक में अलग नोट करें। नोटबुक में नोट करने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ आपके ज़हन पर नक्श हो जाए और आपको याद रह जाए। हमने इसको ये तमाम फ़ॉर्मेट देने के बाद अब इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएँगे और हम क्रिएट स्टाइल करेंगे और इसका नाम हम क्या रखेंगे? उर्दू इक़्तिबास इसका नाम हमने रखा। ओके किया, अब ये उर्दू इक़्तिबास के नाम से आ गया। ये मैंने जो लिखा है ना, इस पे मत जाएँ, ये तो मैं आपको सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये मैंने फ़र्ज़ कर लें कि एक और पैराग्राफ है, ये भी फ़र्ज़ कर लें कि इक़्तिबास है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को, अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, एक और भी चीज़ ये है कि मैंने तो इक़्तिबास में पैराग्राफ की सेटिंग नहीं की है, आप इक़्तिबास में पैराग्राफ की सेटिंग भी कीजिएगा। पैराग्राफ की सेटिंग क्या है? यहाँ से होगी कि इसके आगे से और इसके पीछे से बिफ़ोर एंड आफ्टर जो आपने पॉइंट्स इतने पैराग्राफ छोड़ना है, ये भी आप कर लीजिएगा। अभी तो मैंने नहीं किया, अब तो उसी तरह रहने दें। आप अपने उसमें इसको भी कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने इस पे उस सबटाइटल पे क्लिक किया तो ये सबटाइटल वाले स्टाइल में आया, इक़्तिबास पे क्लिक किया तो देखिए इक़्तिबास के स्टाइल में आया, रेफ़रेंस के स्टाइल में आया, ट्रेडिशनल अरेबिक नॉर्मल, ये इक़्तिबास की शक्ल में आ गया। ये हमने अप्लाई किया, पहले बनाया, अब अप्लाई अप्लाई
अप्लाई भी करके देख लिया। अब हम आते हैं बॉडी टेक्स्ट के ऊपर। बॉडी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्लियर फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट को नॉर्मल हालत में लाए और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको आपने ढाला। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने के बाद बॉडी टेक्स्ट का जो भी फॉर्मेट है आपने उसको पहले दिया। फिर दोबारा टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें और क्रिएट स्टाइल पे जाएं, वहाँ नाम दें और ओके करें, तो इंशाल्लाह ये बॉडी टेक्स्ट के मुताबिक हो जाएगा। ये आपका असाइनमेंट है, आपने इसको ख़ुद ट्राई करना है। ये मैंने आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाया है इसलिए कि यहाँ ज़ूम का टाइम भी ख़त्म हो गया था क्लास का, और ये वाली क्लास मैंने एडिट करके इसके अंदर से तमाम जो फालतू बातें थी वो निकाल के और आपके लिए सिर्फ जो सबक का मटेरियल था वो यहाँ रखा है। क्लास ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की शिरकत का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।